हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी काव्य खंड का बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ही सहायक होंगे। तो आज चलिए करते हैं हम क्लास 12 का काव्य खंड का सभी लेखक और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है, इसका हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। और आप अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा से सारा कुछ कंटेंट समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्लास 12 हिंदी काव्य खंड का ट्रिक, लेखक और उनकी रचना। तो हमारा ट्रिक है, जैसी बक बक के तुलसी पद सूर पद रचा, तब भूषण कविता पर नाभा ने छापा मारा, तब जयशंकर जी कोलाहल मचा दिए और चौहान वियोग से अधिनायक को सहायता के लिए बुलाया। बदले में उषा शमशेर को घर का एक पति माधव को मानकर जीता अशोक से, तब बेटा विनोद खुश हुआ। सिर्फ इतनी छोटी सी ट्रिक पर हम पूरे काव्य खंड के लेखक और उन्होंने कौन कौन सी रचना की है, हम इसको याद कर सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ छोटा सा हिंट से ही बहुत लाभदायक होता है। तो चलिए जानते हैं यह कैसे हम याद रख सकते हैं। सबसे पहले हमारा है जायसी बक बक। तो बक बक से आपको याद रखना है कड़बक, अर्थात कड़बक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी। इसके बाद हमारा है तुलसी पद सूर पद। तो क्लास 12 के हिंदी में दो पद हैं, जो तुलसीदास के हैं एक, और दूसरा सूरदास के हैं। तो पहला पद हमारा हो जाएगा पद सूरदास का, और दूसरा पद तुलसीदास का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मारा, तब भूषण कविता पर नाभा ने छापा मारा। भूषण से आपको याद रखना है भूषण जी, और कविता से याद रखना है आपको कवि। कवित के लेखक कौन हो जाते हैं? भूषण जी हो जाते हैं। चलिए अगला हम जानते हैं, कविता पर नाभा ने छापा मारा। तो नाभा से हो गए आपको नाभादास। नाभादास का क्या है? छापा, यानी छप्पर। चलिए अगला है मारा, तब जयशंकर जी से हो गया जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। कोलाहल से हो गया तुमुल कोलाहल कलह। तुमुल कोलाहल कलह। आगे मैं यहां लिख दे रहा हूं, कोलाहल मचा दिए। और चौहान से आपको क्या याद रखना है? सुभद्रा कुमारी चौहान।
और इन्होंने इसकी रचना क्या है तो पुत्र वियोग। पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिनायक, अधिनायक एक कृति है और सहायता, अधिनायक को सहायता के लिए बुलाया। तो सहायता से आपको याद रखना है रघुवीर सहाय। क्या याद रखना है? रघुवीर सहाय किसके लेखक हो गए? तो अधिनायक के, अधिनायक के। चलिए जस्ट इसके आगे बढ़ते हैं के लिए बुलाया। बदले में उषा, उषा एक रचना है और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह किसके लेखक हो जाते हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाते हैं आपको उषा के, उषा। चलिए आगे देखते हैं। को घर का पति एक, तो घर से आपको याद रखना है गांव का घर, गांव का घर, ठीक है। पति से आपको याद रखना है ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति। चलिए एक, एक से आपको याद रखना है जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो माधव से क्या याद रखना है? गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। अगला आपको हो गया मुक्ति बोध। जीता, जीता से आपको क्या याद रखना है? यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। जीता से याद रखना है हार जीत, हार जीत। किससे? अशोक, अशोक से हो गया अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। चलिए और एक अंतिम बचा है बेटा विनोद खुश हुआ। तो बेटा से आपको क्या याद रखना है? प्यारे नन्हे बेटे को, बेटे को के लेखक कौन हो जाते हैं? विनोद कुमार